हाय मेडो बैडन। 45 साल के दीवान को उसके बॉस ने गाली देकर धक्के मारकर नौकरी से निकाल दिया। दीवान जो एक मिडिल क्लास से आता था, दबी आवाज में घर पहुंचा। घर जाने से पहले वो एक नीम के पेड़ के नीचे बैठा था जाके और सोच रहा था क्या करूं क्या ना करूं। बैठे बैठे उसने कई दोस्तों को फ़ोन लगाया कि नौकरी मिल जाए उसे। करे भी क्या, उसने थोड़ी बहुत टाइपिंग सीख ली थी, लेकिन नए ज़माने का नया कंप्यूटर, उससे थोड़ा बहुत गलतियाँ हो ही जाती थी। बैठे बैठे रात हो गई और रात में घर पहुंचा। घर पहुंचते उसकी बीवी ने झल्ला के गाली दी। कहाँ किस चुड़ैल के पास जाके रात में गुलछर्रे उड़ा रहे थे, रात में आयो। ना बच्चों की फिक्र है ना शर्म है। दो बच्चे हो गए हैं, जब इनकी परवरिश करनी नहीं थी तो पैदा ही क्यों किया। शर्म और हया है ही नहीं है। दीवान ने कोई जवाब नहीं दिया। किच की सुनने की आदत उसकी हो गई थी, जवाब देना उसने बंद कर दिया था। चुपचाप गया, टोटी पे हाथ मुंह धोने लगा। इतनी देर में बेटी आई। बेटी ने पूछा कि पापा मोबाइल लाए क्या। मेरा पुराना मोबाइल ख़राब हो गया, आपको तो पता बताया था ना मैंने, आपको विश्वास नहीं है, मैं कैसे करूँगी पढ़ाई वगैरह जो भी है। पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। दीवान ने चुपचाप हो गया शांत होके। जब घर में गया, घर में उसकी बेबी लेटी हुई मोबाइल चला रही थी। उसकी निगाहें मोबाइल पर थी, लेकिन कान घर में थे, कहाँ क्या हो रहा सुन रही थी। जवाब क्यों नहीं देते। बेटी क्या पूछ रही है, कैसे पढ़ेगी वो अब। तो दीवान ने दबी आवाज़ में बोला, पैसे हाथ में नहीं आए, बता दूंगा। बोले पैसे हाथ में नहीं आए तो किसी से उधार ले लेते, तुम्हें शर्म नहीं आती है। दीवान ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप किचन में खाना खुद ही निकालने चले गया, खाना लेने लगा। तभी उसका बेटा झूमते हुए आया किचन में खाना लेने के लिए। उसने अपने पिता को देखा तो वो चले गया। उसके कदम बहक रहे थे। बहुत पहले पिता ने उसे एक बार डांटा था जब दारू पी के आया था, और उसके थप्पड़ मारने के लिए जैसे हाथ उठाया था, उस बेटे ने हाथ पकड़ लिया था और आंखें दिखाई थी कि हाथ चलाया तो मैं भी मारूंगा। उस दिन से दीवान ने समझाना ही छोड़ दिया बेटे को, जा कुछ भी कर। 24 साल का बेटा है, 22 साल की बेटी है, दोनों की शादी करनी है और दोनों पढ़ाई से ज़्यादा सोशल मीडिया पे डटे रहते हैं। तो ज़माने की बराबरी कैसे करेंगे। आता वाता कुछ है नहीं और नौकरी की चिंता कुछ है नहीं। उसके बाद जब वो बिस्तर में जाके लेटता तो इसकी बीवी रात भर उसे गालियाँ देती रहती, सुनाती रहती है। शर्म क्यों नहीं आती तुम्हें, बच्चों की परवरिश कैसे करोगे। दीवान कुछ नहीं बोला और सुबह तड़के उठ के नौकरी की तलाश में निकल गया। घूमते रहा, नौकरी नहीं मिली, थक गया, भूखे पेट था, शुगर लो हो गई, बीपी लो हो गया और पता नहीं कब चलते चलते रोड के किनारे से बीच रोड पे आ गया और एक तेज दौड़ता हुआ ट्रॉला ट्रक उसके ऊपर से निकल गया। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दीवान के तुरंत प्राण पखेरु उड़ गए। घर वालों ने, बीवी बच्चों ने रोते हुए उसका अंतिम संस्कार किया। बाप के मरते ही रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया और बाप के मरते ही गेट पर कर्जे वाले आ गए। रोज कर्जा मांगते, गालियां देते, सामान उठाने की धमकी देते, घर खाली करवाने की धमकी देते। बीवी का सिंदूर पुछ गया था, सजना संवरना बंद हो गया था। अब वो घंटों शीशे के आगे खड़ी नहीं हो सकती थी। बेटा भी सबको आवारागर्दी छोड़ के 7,000 रुपये महीने कपड़े की दुकान में जॉब करने लगा और बेटी भी फालतू की चीज़ छोड़ के एक स्कूल में 5,000 रुपये महीने पढ़ाने लगी। जो माँ, जो बीवी थी, जो पति के सामने खर्राटे मारकर आराम से सोती थी, आज उसकी एक जरा सी चीख में आवाज़ निकल जाती है।
और चैन से सो नहीं पाती है। बुरा हाल है घर का। बेटे बेटी भी जिम्मेदारी से काम करने लगे, जो पहले आराम से खाते पीते थे। बाप एक घर का मेन मुखिया होता है, वो घर की आड़ होता है। कमाता धमाता हो या ना कमाता हो, लेकिन घर के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल होता है। कुछ बीवियां हैं जो इज्जत भी नहीं करती हैं और मर्द की परेशानियां, जो प्रॉब्लम समझती नहीं है। यही हालात हर घर में है आज। टाइम से बाहर से मर्द आएगा, उसे खाना तो पूछना दूर, पानी पूछना दूर, उल्टी से सुनाना चालू हो जाती है, ये खर्चा है, वो खर्चा है, ऐसा है वैसा है। हर घर की यही कंडीशन है। हमारे देश का माहौल बिगड़ चुका है। बच्चे से बेटी से लेके सब, पढ़ाई की चिंता किसी को है नहीं। पढ़ाई छोड़कर मोबाइल पे लग जाते हैं। ये नहीं कि पहले पढ़ाई करें फिर मोबाइल में करें। अगर आप पहले संघर्ष कर लेते हो तो बाद को आपको मौज करना मिलेगा, और आप अगर पहले मौज कर लेते हो तो बाद को आपको संघर्ष करना पड़ेगा। वो आपको क्या चुनना है, वो आपके ऊपर है। जय हो।